हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपको सुप्रीम कोर्ट का अभी 17 जनवरी 2025 का एक निर्णय आपके सामने लेकर आया हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बड़ी फटकार लगाई है और दिशा निर्देश जारी किया है गिरफ्तारी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। गिरफ्तार करते समय कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और कब बेल देनी चाहिए न्यायालयों को, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह से अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे आप वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में प्रत्येक सब्जेक्ट को, बीएनएस हो, बीएसए हो, बीएनएसएस हो, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कोई सा भी लॉ का सब्जेक्ट है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने अपनी वीडियोस डाली हैं उसे समझाने के लिए। एक्ट को बहुत शॉर्ट में समझाया है। जज की एपीओ की तैयारी करने वालों के लिए बहुत लाभदायक ये सारी वीडियोस होने वाली हैं। दोस्तों, आप मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट को डाउनलोड कीजिएगा और उसे पढ़िएगा। उसके बाद आपको एहसास होगा आपको किसी और जगह तैयारी या जज की या एपीओ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन लिंक और पासवर्ड डालूंगा जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड। चलिए दोस्तों, बिना देर करे अपनी वीडियो पे आता हूँ। आमतौर पर आपने देखा होगा जब किसी मैटर में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर के बाद आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट लगाता है। चार्जशीट लगाने का समय मैक्सिमम 90 डेज होता है। 90 डेज कौन से अपराधों में? मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर वाले अपराधों में चार्जशीट लगाने का समय 90 डेज होता है। 10 साल से नीचे वाले अपराधों में चार्जशीट लगाने का समय 60 डेज होता है। या फिर महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे रेप के मैटर हो गए, लज्जा भंग के मैटर हो गए या पॉक्सो का मैटर हो गया, या बालकों के विरुद्ध कोई अपराध हो गया, इसमें चार्जशीट लगाने का समय 60 डेज होता है। पुलिस अधिकारी को, आईओ को इसी टाइम पीरियड के अंदर चार्जशीट लगानी होती है और यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार भी करना होता है तो इसी टाइम पीरियड के अंदर वो गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के अंदर उसने गिरफ्तार नहीं किया और चार्जशीट उसने मजिस्ट्रेट के सामने लगा दी है और मजिस्ट्रेट ने उस मैटर पे संज्ञान ले लिया है, उस चार्जशीट पे संज्ञान ले लिया है, कॉग्निजेंस ले लिया है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के बाद अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी उसे पहले करनी थी, लेकिन किसी कारणवश उसने गिरफ्तारी नहीं करी या कोई और परिस्थितियां रही हैं तो मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के बाद अब वो गिरफ्तारी नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चार्जशीट लग जाने के बावजूद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारियां कर ली जा रही थी, जो एक अनियमित प्रक्रिया थी। इसी के अगेंस्ट में आज मैं आपके समक्ष निर्णय लेकर आया हूं, ठीक, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। दोस्तों, क्या कहा है इस केस के थोड़े फैक्ट समझिएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के अंदर एक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 13(1)(e) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर होने के बाद आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वो मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट लगा देता है। चार्जशीट लगाने के बाद पुलिस अधिकारी आरोपी के घर पहुंचते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जो वो नहीं कर सकते थे। ठीक, अब इस गिरफ्तारी के अगेंस्ट में ये आरोपी जो होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाता है कि जो पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और मुझे बेल ग्रांट कर दी जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी कारण उसकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर देता है और पुलिस की कार्रवाइयों को वैध ठहराता है। अब ये व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करता है। केस का नाम देखिएगा मुशीर आलम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2025 सुप्रीम कोर्ट। अभी 17 जनवरी का निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है और पुलिस को एक तरीके से फटकार भी लगाई है, कैसे इस तरह से असंवैधानिक तौर पर ये काम किए जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, इस केस में देखिएगा, इस केस में पुलिस ने देखा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 13(1)(e) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर पुलिस अधिकारियों को लगता था कि इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो गिरफ्तारी कर सकते थे, उससे पूछताछ कर सकते थे। चार्जशीट लग जाने के बाद और मजिस्ट्रेट जब संज्ञान ले लेते हैं तो पुलिस ऑफिसर किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार अब नहीं कर सकता बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। ठीक, अब मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करते हैं। आदेशिका में समन या वारंट जारी करके एक्यूज को या अपराधी को या आरोपी को अपने समक्ष बुलाया जा सकता है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या वो स्वयं उपस्थित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, ठीक, क्योंकि चार्जशीट लग चुकी है।
अगर पुलिस अधिकारी को लग रहा था कि उसे गिरफ्तार करना है तो चार्जशीट लगाने से पहले पहले उसे गिरफ्तार करके उसे पूछताछ कर सकता था। चार्जशीट लगाने के बाद गिरफ्तारी का क्या मतलब है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि चार्जशीट लग जाने के बाद मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है और पुलिस अधिकारी अपने आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, आरोपी को गिरफ्तार कर ले। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। चार्जशीट जब लग जाती है तो मजिस्ट्रेट से आदेशिका जारी कराई जाती है, तब उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 193 क्लॉज 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। जैसे चार्जशीट जब लग जाती है तो और पुलिस अधिकारी को लगता है हमें इसके विरुद्ध और साक्ष्य मिल सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर साक्ष्य कलेक्ट किए जा सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट की परमिशन से। लेकिन चार्जशीट लग जाने के बाद बड़े अधिकारियों के आदेश लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये प्रक्रिया नहीं है। ना सेक्शन 193 क्लॉज 9 में प्रक्रिया दे रखी है, वहां सिर्फ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करी गई है। वो भी इन्वेस्टिगेशन तभी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट उसे परमिशन देता है पुलिस अधिकारी को। गिरफ्तार करने की तो वहां भी बात नहीं लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक दिया और एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे एक्सेप्ट किया और आरोपी को अग्रिम जमानत दी दोस्तों। और इसके साथ ही कुछ निर्णयों का भी उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया है। जैसे सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का एक हवाला दिया केस का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट लग जाने के बाद पुलिस अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के। एक और इंपॉर्टेंट केस जिसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, सत्येंद्र कुमार अंटेल वर्सेस सीबीआई 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था जब मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट लग जाती है तो बिना आदेशिका जारी किए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जो जांच में सहयोग कर रहा है। जब वो जांच में सहयोग करने को तैयार है तो गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता है? जब वो कह रहा है जब आप बुलाएंगे मैं आऊंगा और वो न्यायालय के समक्ष भी आ रहा है और पुलिस वालों के समक्ष भी आया है और मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट में संज्ञान ले लिया है, तो आरोपी की गिरफ्तारी की आवश्यकता है? गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वहां पर भी गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक और इंपॉर्टेंट केस तरसेम लाल वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी ईडी को एक फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष ईडी ने चार्जशीट लगा दी है आरोपी के विरुद्ध, ठीक दोस्तों, तो उसे गिरफ्तार करना पूर्णतः असंवैधानिक है। अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर है वो आदेशिका जारी करे, वहां से वारंट जारी किए जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती जब उसने चार्जशीट लगा दी। तो देखिए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार जब चार्जशीट लग जाती है, चार्जशीट लग जाने के बाद अब मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, वो आदेशिका जारी करती है या नहीं करती। आदेशिका जारी करने में समन या वारंट जारी करके आरोपी को अपने समक्ष बुला सकती है। और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है आरोपी प्रत्येक डेट पे आ रहा है तो जरूरी नहीं कि गिरफ्तारी आदेश जारी किया जाए। ठीक दोस्तों, बिना गिरफ्तारी करे भी उसकी बात को सुना जा सकता है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा।